कहीं गुना ज्यादा है, जहाँ पे तुम कभी पहुंच भी नहीं पाओगी। इनसे मिले मिस जेन, यह है मिस्टर नामजून। इन्होंने ही आपके अंकल पे केस किया है। हाँ बिल्कुल, मैंने ही केस किया है। सो बताइए क्या करेगी आप? तुम बदतमीज आदमी, तुम हो कौन और तुमने ऐसे क्यों किया मेरे अंकल के साथ? शायद तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें एंड तुम्हारे खानदान को अच्छे से जानता हूँ, मिस ब्यूटीफुल। डोंट वरी, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ ना कि मैंने तुम्हारे अंकल के साथ ऐसा क्यों किया। क्या तुम थोड़ा साइड में चलोगी मेरे साथ? व्हाट? साइड में? वो क्या है ना, तुम्हारे अंकल ने एंड तुम्हारे खानदान ने बरसों पहले जो कांड किया उसके बारे में ही बताऊंगा। सो वो थोड़ा पर्सनल है, सो साइड में। ओए सुन, तेरा जो कोई भी वो बॉस है, वो अभी तक यहाँ पे आया क्यों नहीं? मैं एंड मेरे एम्प्लॉइज यहाँ पे पिछले 15 मिनट से धूप में ऐसे पागलों जैसे खड़े हैं। क्या हम उसके नौकर लगते हैं या फिर हमारे पास कोई काम धंधा नहीं है जो हम ऐसे पागलों जैसे यहाँ पे उसका इंतजार करते हुए खड़े रहे उसके लिए? हाँ, काम डाउन मिस्टर, बॉस अभी आते ही होंगे। अरे वो रहे, वो आ गए बॉस। इश्क में डूबे एक फसाने की दास्ता है ये इस दीवाने की। मैं कैसी लग रही हूँ जंकुक? हाँ तुम क्यूट लग रही हो। थैंक यू। अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। चलो छोड़ो मुझे। मिस्टर 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 यस, क्या हुआ? नहीं नहीं, हमें तो कुछ नहीं हुआ, हम तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप बताइए, आपको क्या हुआ? आप ऐसे लग रहे हैं कि जैसे कि मानो आप तो सदमे में चले गए हो। नहीं नहीं, एक मिनट, आप तो लगता है आपने मुझे पहचान लिया। आई एम एडवोकेट शुगा, कोरिया में काफी फेमस हूँ। आप तो मुझे जानती ही होंगी, यस यस ऑफ कोर्स, गुड। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं मिस्टर जंकुक के साथ आया हूँ, उनका लॉयर बनके एंड फ्रेंड भी। हेलो मिस्टर, आपको मिलकर मुझे काफी खुशी हुई। यस, मुझे भी। जीवना, तुम्हारे हाथ का खाना मतलब गोबर डालना अपने मुंह में। मारूंगी कुत्ते, छोड़ मुझे। क्या कर रहे तू? ये दोनों कोई बकवास सुनकर तो हमरे कान पक गए। आवा तुम लोग भी। तुम सबको जहाँ पे मैं वर्क करती हूँ वहाँ पे ऐसे बार बार मुंह उठाकर चले आना बंद कर देना चाहिए। नहीं मतलब हद है यार। बेब, तू हमें मत बता, तू इस हॉबी को बता। जब देखो तब वहाँ पे घुसा रहता है। अरे और नहीं तो का ससुरा का नाती, और हमका भी बुलावा थे वहाँ पे। कहाँ गए? तोरा कोनो दिल विल आ गया है का? हमरे सिस्टर वहाँ पे कोनो शादी तो नहीं करनी इस सिकड़ी के साथ तुमका? देख भाई, तोरे को पहले ही बता दो कि 10-10 दिन नहाती नहीं है। चुप
कर ली युंजन, नहीं तो तेरा मुंह फोड़। क्या कहा तूने? शादी? ओह माय गॉड, और वो भी इस बेरोजगार हॉबी से। ओह माय गॉड। ओए ओए ओए, बालिका वधू, जरा जबान संभाल के। बेरोजगार दिख रहा हूँ मैं तुझे? है अमीर बाप की। हाँ, जानते हैं हम सब लोग कि तू अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है। और कुछ नया बता। ना वेलिजा बहन, बीच में मत पड़, वरना खच 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 करके कैंची जैसे तेरे पर काट दूंगा। अरे तुम सब लोग ऐसे झगड़ना बंद करो यार, और कुछ पीने के लिए ड्रिंक लाओ युंजुन। एंड ये घर इतना साइलेंट क्यों लग रहा है? ते कहीं बाहर गई है क्या? ओ कहाँ बे? तू तो जिनू के बारे में भी पूछ सकता हो ना? नहीं, पर तोरे को तो तेरे के बारे में ही पूछना रहता है हमेशा। शट अप युंजुन, और जो पूछा है उसका जवाब दो ना सीधा सीधा। ऐसे तो कभी नहीं होता कि घर इतना साइलेंट। क्या तीनों के तीनों ही आज ऑफिस चले गए? अरे हाँ, अंकल दे, जीन एंड ते भी नहीं दिखाई दे रही है। उनमें से कोई ना कोई तो घर पे रहता ही है। अरे हाँ, रुको एक मिनट, मैं कॉल करके देख लेती हूँ। अरे नहीं, कौन जरूरत नहीं, शकुंतला है ना हमारी, चुगलियाँ बताने। शकुंतला, अरे हमारी डार्लिंग कहाँ हो? मुंह फोड़ूंगी तेरा जंगली सुअर। वो मेड है हमारे घर की, तुम्हारी डार्लिंग नहीं। अरे और नहीं तो क्या, शकुंतला करते करते उसकी भाषा भी सीख लिया। लेंडी प्रो मैक्स हमका तुमका। मिस्टर नामजोन, अब तो मैं तुम्हारे साथ बाहर भी आ गई, तो क्या अब तुम बताने का कष्ट करोगे कि तुमने ये सब क्यों किया, और तुम होते कौन हो ये सब करने वाले? हाँ, जहाँ तक मैं जानती हूँ, आज तक तो मैंने तुम्हें इस कोरिया में कभी नहीं देखा। तो फिर तुमने अचानक से ऐसे बीच में टपक कर ये सब किस खुशी में किया? क्या तुम्हें ये सब कुछ मजाक लग रहा है? क्या तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आ रहा है ये सब कुछ करके? यू आर सो ब्यूटीफुल जेन, और ऐसी प्यारी प्यारी बातें करके तो और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगती हो। ब्यूटीफुल? हाँ, तेरी तो। थैंक यू सो मच फॉर कॉम्प्लीमेंट मिस्टर नामजोन, लेकिन तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है। मुझे ऑलरेडी पता है कि मैं बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ, इसलिए तुम ज्यादा बात को घुमाओ मत ये सब बातें करके, और जो पूछा है उसका सीधा सीधा जवाब दो। बोलो तुमने ये सब क्यों किया? क्या कंपनी के सारे शेयर्स तुमने चुराए? क्या इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है? ये क्या बदतमीजी है? ये क्या कर रहे हो तुम? कुछ साल पहले तुम्हारे फैमिली ने और तुम्हारे अंकल ने जो किया, उसके बाद तो मैं तुम्हारे अंकल को नर्क में घसीटना चाहता था, सीधा खत्म करके। बट नो माई ब्यूटीफुल, जो मजा तड़पाने में है वो मजा डायरेक्टली मारने में कहाँ? तुम्हारी पूरी फैमिली और तुम्हारा वो जहरीला अंकल, तुम सब एक नंबर के घटिया लोग हो। तुम शायद भूल गए होंगे मिस जेन कि तुमने और तुम्हारी फैमिली ने मिलकर पास्ट में क्या किया, लेकिन मैं और मेरा भाई अभी तक याद करते हैं उस बात को, और वही बात हमें कांटे की तरह हर दिन चुभती है। जो जख्म तुमने दी थी वो अभी तक ताजा है। एक मिनट रुको, आखिर किस बात के बारे में बात कर रही हो तुम? यही कुछ 8-9 साल पहले जियोन जंगकुक। अब तो तुम अच्छे से समझ गए होंगे ब्यूटीफुल। हमारा साइलेंस एवरीवन। सो अभी इस किम कंपनी का, ओह आई एम सो सॉरी, अभी तो ये कंपनी किम की भी नहीं रही, अब तो ये कंपनी जियोन की हो गई है। सो अब इस जॉन ग्रुप कंपनी का जो भी डायरेक्टर
चेयरमैन या फिर बॉस जो कुछ भी है वो सब मैं हूँ, बिकॉज ये कंपनी अब मेरी है। इस कंपनी को अब से मैं मेरे हिसाब से चलाऊंगा, इसके रूल्स मैं खुद बनाऊंगा, बिकॉज ये द जियोन जंगकुक के अंडर आती है। अब से आप सबके बॉस मिस्टर किम डे नहीं बल्कि मैं रहूंगा, द जियोन जंगकुक। और ये बात हमेशा याद रखना, कोई मुझे मिस्टेक नहीं चाहिए। अभी आपके नाम पे इस कंपनी के 150% शेयर्स है, लेकिन बाकी के 50% शेयर्स अभी भी मिस टेंग के नाम पे है। तो फिर आप इस कंपनी के बॉस कैसे हुए पूरी तरीके से? गुड क्वेश्चन, लेकिन इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। हाँ, कोई मिस टेंग को लीगल पेपर्स दो। क्या लीगल पेपर्स? यस, लीगल पेपर्स, जिस पे लिखा है कि तुम्हारे नाम के 50% शेयर्स मेरे नाम पे करोगी, वो भी खुद की मर्जी से। ये लीजिए टेंग मैम, यहाँ पे साइन कीजिए। क्या साइन? ये तुम क्या कह रही? लेट मी कंप्लीट फर्स्ट बेबी डॉल। इस दीवाने की मौत भी ना जिसे रोक पाएगी। अगर तुमने इस लीगल पेपर पे साइन नहीं किया तो मैं तुम्हारे डे अंकल की जेल में ऐसी हालत करवाने के लिए कहूँगा कि वो चलना तो दूर, भीख मांगने लायक भी नहीं बचेगा। हिम्मत भी मत करना बेबी डॉल रोने का, तुम्हारे एक एक आंसू बहुत ज्यादा कीमती है, उन पे सिर्फ मेरा हक है। अगर तुम रोओगे भी तो सिर्फ मेरे लिए, ना कि किसी और के लिए। हाँ, इसलिए शांत हो जाओ और चुपचाप से पेपर साइन करो, एंड उसके बाद तुम्हारे अंकल जेल से छूट जाएंगे। कमान साइन करो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। उसके बाद मुझे तुम्हारे साथ प्राइवेट में कुछ बात भी तो करनी है। आफ्टर ऑल इतने साल जो हो गए तुम्हें करीब से जी भर के देखे हुए, तुम्हारी खुशबू को, तुम्हारे रूह को महसूस किए हुए। इश्क में डूबे एक फसाने की दास्तां है ये। A few moments later. टिक-टॉक 15 मिनट्स हो गए थे, तुमने अभी तक पेपर साइन नहीं किया? अरे तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हारे अंकल को लॉकअप से छुड़ाना नहीं है क्या? क्या उनको वैसे ही वहाँ पे सड़ने देना चाहती हो? डोंट टेस्ट माई पेशेंस बेबी डॉल, साइन करो जल्दी से। पेशेंस बेबी डॉल, साइन करो जल्दी से। गुड जॉब मिस्टर। अब इस कंपनी के सारे शेयर्स मेरे क्लाइंट के नाम पे, आई वांट टू से मिस्टर जंगकुक के नाम पे है। तो इसका मतलब यही हुआ कि अब ये कंपनी आपकी नहीं रही बल्कि मेरे क्लाइंट की हो गई। अब वो जो चाहे वो कर सकते हैं इस कंपनी के साथ, जिसको चाहे उसको हायर कर सकते हैं या फिर जिसको चाहे उसको निकाल भी सकते हैं। मेरे अंकल, हाँ डोंट वरी, वो काम हो जाएगा। मैं मिस्टर जंगकुक के बड़े भाई को कॉल करके इन्फॉर्म कर देता हूँ। उन्होंने जो कुछ भी आपके अंकल पे चार्जेस लगाया है वो रिटर्न ले लेंगे। थोड़ी देर बाद आपके अंकल खुद घर पहुँच जाएंगे। 1 सेकेंड, क्या कहा भाई? आई मीन बड़े भाई? तुम शायद उनके बारे में अभी तक नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मेरे बड़े भाई अमेरिका के माफिया है। नामजून, नाम तो सुना ही होगा आप सबने। गुड, आप सबकी शक्ल देखकर लग ही रहा है कि आपने पहले भी नाम सुना है। ये सब बातें तो बाद में होती रहेंगी, लेकिन बेबी डॉल, क्या हम पहले कुछ पर्सनल बातें कर ले? आप सब बाहर जा सकते हैं, मीटिंग डिसमिस।
गड़बड़ कर रहे भाई, लेकिन मजा ले जो एक शब्द भी ई का मुंह से निकला हो। जिनू जिनू ए जिनू गोनो गो बैठ होश लिया है क्या मुंह माँ, या कहीं जाके अपना मुंह काला करवा के आई हो ना ही, मतलब कब से हम देख रहे हैं, जब से नहीं हो तब से ऐसे भूत बने बैठी हो ससुरा का नाती। कोनो सदमा वदमा तो नहीं लगा है तुमरे ब्यूटीफुल फेसवा को? ओह शट अप युंजुन, अपने धतुरे जैसे मुंह को थोड़ी देर के लिए बंद रखेगा। एंड जिनू यू, तुम्हें हो क्या गया है? तुम कहाँ गई थी? और तुम्हारी शक्ल देखो लग तो नहीं रहा है कि तुम ऑफिस गई होंगी। प्लीज बताओ ना हमें। पुलिस स्टेशन जाकर आई हूँ मैं जिमिन। पुलिस स्टेशन? वहाँ कहाँ गई थी तुम? कौन मर्डर किया है क्या तुमने? अगद्दैया हमरे खानदान का नाम दुब्बा कर ही मानोगी तुम, ससुरा का नाती। चुप कर जा नेवले, तू तो बीच में बोल ही मत। तुझे पता भी रहता है कि तेरे आसपास क्या चल रहा है? हाँ अंकल किम देखो, मैं पुलिस स्टेशन से छुड़ाने गई थी। ओह अच्छा फादरवा को छुड़ाने का फादरवा को पुलिस स्टेशन से छुड़ाने का है? फादरवा को कहे उ क्या कर रहा है वहाँ पे? फिर जिन युंजुन एंड जिमिन को सब कुछ बता देती है, जिसको सुनकर दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। काका जंगकुक, इस ससुरा का नाम तो कट्टे सुना हुआ लग रहा है, लेकिन कट्टे ये तो हमका याद नहीं आ रहा। पर मैं समझ गई, जंगकुक जियोन जंगकुक फिर से कोरिया में इतने सालों बाद। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है जिमिन, वो इतने सालों बाद अचानक से कोरिया में फिर से क्यों पता नहीं। मुझे डर लग रहा है। तुम तो जानती हो ना जिमिन, जियोन जंगकुक हमारा वो पास्ट है जो हमें अभी बर्बाद कर सकता है, और हम चाहकर भी उसको रोक नहीं पाएंगे। और ऐसा कैसा कोनो तोहफे का वो, और उनका हिम्मत कैसे हुई हमारी कंपनी हड़प के हमरे फादर को जेल में डालने की? अरे कोई शर्म वरम है का नहीं उका? खुद के कंपनी को बरसों बाद वापस लेने में कैसी शर्म युंजुन? और जिस कंपनी को हम हमारी कह रहे हैं, वो तो कंपनी कभी हमारी थी ही नहीं, बल्कि वो जियोन्स की थी। बेबी डॉल, तुम्हें तो बहुत ज्यादा पसीना छूट रहा है, तुम्हारे तो हाथ पैर कांप रहे हैं। लेट मी गेस, कहीं ये डर के मारे तो नहीं हो रहा है? तुम तो काफी सक्सेसफुल हो गई इस 8-9 साल में, काफी अच्छे से संभाला है इस जियोन ग्रुप कंपनी को। अरे क्या हुआ? तुम तो कुछ बोल ही नहीं रही हो, मैं ही अकेला बड़बड़ाई जा रहा हूँ। मेरे एम्प्लॉय ने तो मुझे कहा था कि सुबह तुम बहुत ज्यादा गुस्से में थी, बहुत ज्यादा हाइपर थी, तो फिर मेरा फेस देखने के बाद तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई थी? एक था राजा एक थी रानी, दोनों बिछड़ गए, खत्म कहानी। कुछ ऐसे ही किया था ना तुमने मेरे साथ?